क्या आपकी मिट्टी बार-बार सूख रही है, हार्ड हो रही है, कड़क है और पौधा बार-बार मुरझा जा रहा है और मिट्टी जो है पौधा हरा-भरा नहीं है, सूखा हुआ ज़्यादा है। जल्दी-जल्दी हम पानी डालते हैं फिर भी पौधा सूखा हुआ सा ही रहता है। तो आज मैं बताऊंगी मल्चिंग के कुछ ऐसे तरीके जिससे पौधे रहेंगे हरे-भरे और स्वस्थ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनास क्रिएटिव स्पेस। आज की जो वीडियो है इसमें मल्चिंग क्यों है ज़रूरी, क्यों करना चाहिए हमें अपने पौधों पे मल्चिंग, बस यही टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्चिंग हमारे पौधों को गर्मी से बचाता है, सूरज की तेज़ रोशनी से बचाता है। होती क्या है मल्चिंग? मल्चिंग जो है सूखे हुए पत्ते या फिर कोकोपीट या फिर सूखी हुई घास या हमारे पौधों का ही वेस्ट, नारियल के छिलके, चाय पत्ती, किसी भी चीज़ से जिससे हम मिट्टी की ऊपर की सतह ढक देते हैं, उसे कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग जो है ये 45 डिग्री का जो सेल्सियस आजकल हमारी टेम्परेचर जा रहा है, बहुत तेज़ गर्मी है, इसमें हमारे पौधों को जो है बहुत बचाता है। इसकी जो रूट्स हैं उसको जो है ख़राब होने से बचाता है, मिट्टी में नमी बना के रखता है, बहुत जल्दी जल्दी पानी जो है हमारे पौधे का सूखता नहीं है। इसलिए जब गर्मी बहुत तेज़ होती है, जब 45 के पार पारा पहुंच जाता है, तो हमें करनी पड़ती है मल्चिंग। तो चलिए फटाफट से देखते हैं मल्चिंग के बहुत सारे रिसोर्सेस। हमारे पौधे ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो प्लांट्स काफ़ी खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। मल्चिंग जो है हमेशा मिट्टी की ऊपर की सतह पे थोड़ा सा आप अपना जो भी आप जिस चीज़ से भी मल्चिंग कर रहे हैं उसको बिछा देने को ही कहते हैं मल्चिंग। तो चलिए देखते हैं कि मल्चिंग हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें करनी चाहिए मल्चिंग। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला तरीका ये तो यही है कि मैंने जो है लहसुन की जो जड़ वाला भाग होता है, काफ़ी थोड़ा सा मजबूत सा होता है, मतलब हिल जल्दी उड़ेगा नहीं हवा में, जैसे कि आजकल आंधी तूफान ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो मैंने उसमें ये डाला जो है लहसुन का सूखा हुआ भाग जड़ वाला, और ये जो है हवा में जल्दी उड़ता नहीं है। प्याज के छिलके भी आप यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। दूसरा तरीका होता है मल्चिंग का, ये नारियल के छिलके। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मेरा फेवरेट है मल्चिंग के लिए नारियल के छिलके। ये मॉइस्चर को बहुत देर तक बना के रखता है, काफ़ी देर तक इसमें पानी की नमी रहती है, क्योंकि ये छिलके जल्दी सूखते नहीं हैं और हमारे जो प्लांट है वो हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। मल्चिंग जो होती है ना, धीरे धीरे हमारे प्लांट में ऑब्ज़र्व हो जाती है, धीरे धीरे ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और आगे जाके हमारे पौधों को एक अच्छा कंपोस्ट भी मिलता है, मतलब फर्टिलाइज़र का भी काम करता है हमारा ये मल्चिंग। तो इसी वजह से हमारे प्लांट ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं। अब जैसे मेरे ये 2 प्लांट आप देख रहे थे, इसको मल्च करने से ये जो छोटे नन्हे पौधे हैं ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी अच्छे सर्वाइव कर जाएंगे। तीसरा मल्चिंग का जो तरीका है ये है अखरोट या मूंगफली के छिलके, जो कि सर्दियों में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अखरोट अक्सर अखरोट के काफ़ी छिलके इकट्ठा हो जाते हैं, या मूंगफली के छिलके, ये हवा में उड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छा मॉइस्चर बना के रखते हैं, और हमारा प्लांट इससे भी बहुत हेल्दी रहता है। हमारे ही गार्डन के निकाले हुए ये सारे सूखे जो है प्लांट्स, जो पौधे जो ख़राब हो जाते हैं और हम लोग अक्सर अपने पौधों को निकालते हैं, उन पौधों से भी हम अपने गार्डन की मल्च कर सकते हैं। बिल्कुल जंगल वाला लुक क्रिएट हो जाता है इससे। जैसे कि बड़े बड़े जंगलों में आप देखेंगे कि पत्तियों की और सूखी पत्तियों की चादर बिछी होती है, और यही पत्तियां डिकम्पोज होकर आगे जा कर के जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट होती हैं। ये हमारे पौधों के लिए ह्यूमस क्रिएट करती हैं। ह्यूमस यानी कि नीचे नीचे इसमें ना काली मिट्टी बनती जाएगी, और ऊपर से हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और हेल्दी रहेगा। इसके बाद ये जो हमारे नारियल के छिलके तो हमने यूज़ कर लिए, लेकिन ये वाला जो नारियल का पार्ट निकलता है कड़क वाला, इससे भी हम अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मल्च का, हीट वेव्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करके रखता है। ये जो हमारे बड़े पौधों के बीच में हम अंदर
साथ में हम छोटे छोटे पौधे रख देते हैं ना इनके ऊपर ऊपर, तो ये भी हमारे प्लांट्स को जो है सन की वेव से बचाते हैं और हमारे प्लांट इससे भी बहुत हेल्दी रहते हैं। मल्चिंग करने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप बड़े गमलों में छोटे गमले रख दें और फिर उन छोटे गमलों में मल्च कर दें, तो हमको जो है थोड़ा सा मल्चिंग का मटेरियल कम रखना पड़ता है। ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं हमारे गार्डन में, ये भी बहुत अच्छा एक मल्च का काम करते हैं। देखो हवाएं कितनी तेज़ चल रही है ना, मेरा जो चद्दर है वो कितनी पैराशूट की तरह उड़ रहा है। तो हमारे जो मल्च हैं ये भी इसलिए हम थोड़ा-सा मजबूत मल्च रखते हैं ना, तो ये जल्दी उड़ते नहीं हैं, वरना इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान में अगर आपने छिलके या सूखे पत्ते रखे तो मल्च में उड़ भी जाते हैं। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड के जो टुकड़े होते हैं इसको अपने गमलों में बिछा लेने से ये भी जो है हमारे बहुत अच्छा एक हेल्दी मल्च का काम करते हैं। हमारे घरों में ये कार्डबोर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते ही हैं आजकल। जो है ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग मंगवाते हैं, तो ये हमको बहुत ईज़िली मिल भी जाती हैं और इसी तरीके से इससे भी हम बहुत आसानी से मल्च कर सकते हैं। हमारे जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो इससे भी मेंटेन रहता है। तो मल्चिंग आप चाहे जिस भी चीज़ से करें, आप चाहे नारियल के छिलकों से करें या फिर गत्ते से करें या मिट्टी के टुकड़ों से करें या फिर आप सूखे पत्तों से करें या अपनी पुरानी गार्डन वेस्ट, हमारे जो सूखे हुए पौधे होते हैं जो सर्दियों में निकले थे, उन पौधों से करें। मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने प्लांट को 45 डिग्री टेम्परेचर में हेल्दी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। ज़ीरो बजट गार्डनिंग के साथ मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।